नमस्कार, 99 न्यूज की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। इस समय एक बड़ी खबर की बात करेंगे। नेताओं के बिगड़े बोल तो आपने कई बार सुने होंगे, पर ताजा मामला बंगाल से जुड़ा है, जहां एक महिला ही मुख्यमंत्री है। उनके ही मंत्री अखिल गिरी ने महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रंग को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। दरअसल अखिल गिरी नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर यह टिप्पणी की है। मंत्री ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान पर पलटवार करते हुए उक्त बातें कही है। शुभेंदु ने कहा था कि अखिल सुंदर नहीं दिखते हैं। इस मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पांडेश्वर के पूर्व विधायक भाजपा के जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र जी नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। सर, ये बंगाल के मंत्री हैं अखिल गिरी, जिन्होंने नंदीग्राम की एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति के रंग को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने यह प्रयास किया कि इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हो, उस दिन से ही तृणमूल कांग्रेस लगातार विरोध पर उतर गई। और आपने देखा कि हर पार्टियों ने इसका समर्थन किया। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध किया और तृणमूल कांग्रेस ने अपने नेता जसवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। पराजित होने के बाद भी तृणमूल का ये दर्द अभी समाप्त नहीं हुआ है और उनका ये दर्द विभिन्न समय में विभिन्न नेताओं के मुंह से निकलता रहता है। कभी आदिवासियों को वो आदमी मानते ही नहीं, आदिवासियों का अपमान करना उनके नेचर में है और महिलाओं का सम्मान तो बंगाल में है ही नहीं। जिस भारत भूमि में कभी कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता, उसी भारत भूमि में एक आदिवासी महिला को बार बार अपमानित करना, और क्योंकि वो आदिवासी महिला संघर्ष के माध्यम से लड़ाई करके अपने जिंदगी में जिद्दोजहद को झेलते हुए आज देश की राष्ट्रपति बन गई है, ये बात किसी भी तरह से तृणमूल कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। इसलिए उनके सारे मंत्री समय समय पर इस तरह का बयान देते रहते हैं। यदि तृणमूल कांग्रेस का समर्थन इस मंत्री के साथ नहीं होता तो 24 घंटे बीत गए, अभी तक उन्हें बर्खास्त किया जाता। लेकिन अभी तक उन्हें बर्खास्त करने का साहस ये सरकार नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सरकार का भी इस मंत्री को समर्थन है। नहीं, बिल्कुल समर्थन है। हम ये कहेंगे कि बंगाल में मुख्यमंत्री खुद महिला है और एक महिला के रंग रूप पे इस तरह का टिप्पणी करना, क्या राष्ट्रपति जैसे उच्च पद को भी इस तरह से वो किया जाएगा? कोई रंग रूप के आधार पे किसी आदिवासी को वहां नहीं बिठाया जा सकता, या कोई रंग रूप के आधार पे करेंगे? क्या कहेंगे, इस तरह के मंत्री के साथ क्या होना चाहिए? इन्हें तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो कानून है, उस कानून के तहत इनके खिलाफ FIR होना चाहिए, इन्हें अरेस्ट करना चाहिए और अभी तत्काल इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसमें कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस खुद आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में व्यवहार करती है। लेकिन आदिवासी यदि ऊंचे पदों पर पहुंच जाए तो तृणमूल के पेट में दर्द होने लगता है। तृणमूल तो महिलाओं का वोट बैंक व्यवहार करती है, महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 500 रुपया 1000 रुपया देकर उनका वोट ले लेती है। लेकिन महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो, संघर्ष करते हुए जीवन के उत्कर्ष पर पहुंच जाए, ये तृणमूल कांग्रेस कभी हजम नहीं कर पाती। तो उनके मंत्री इसी तरह की बात कहेंगे, ये स्वाभाविक है। मामले पे भाजपा क्या करेगी? भाजपा का क्या रंग रूप होगा वहां बंगाल में? कि भारतीय जनता पार्टी तो का जो ST मोर्चा है वो तो आज आंदोलन में उतर रहा है। लेकिन ये केवल भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे देश में जो भी शुभ बुद्धि संपन्न जो लोग हैं, जो लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं, जो लोग आदिवासियों के लिए काम करना चाहते हैं, जो लोग समानता के अधिकार में विश्वास करते हैं, सारे लोगों को इसका प्रतिवाद करना चाहिए और एक जन दबाव तैयार करना चाहिए, जिससे कि ममता बनर्जी की सरकार अखिल गिरी को बर्खास्त करने के लिए बाध्य हो जाए। जितेंद्र जी, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अखिल गिरी का कहना था कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने उन पर कहा था कि वे सुंदर नहीं दिखते। आखिर चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी भाजपा के नेता यह टिप्पणी किस पर क्यों करते हैं? आखिर देश की राजनीति को आप सभी जिम्मेदार लोग मिलकर किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं?
देखिए, सुंदरता, हम लोग चेहरे की सुंदरता की बात शुभेंदु अधिकारी जी ने नहीं की थी। अपने कर्मों से भी लोग सुंदर और कुरूप होते हैं। अखिल गिरी जी का उस इलाके में जो कर्तव्य, जो काम है, उस काम के कारण वो लोगों के चहेते नहीं बन पाए हैं और लोग आज उन्हें घृणा की नजरों से देख रहे हैं। उनके काम में सुंदरता नहीं है और अपने काम के कारण वो कुरूप हो गए हैं, अपने काम के कारण वो बदसूरत हो गए, ये कहना चाह रहे थे शुभेंदु अधिकारी जी। व्यक्तिगत रूप से वो देखने में कैसे हैं, इससे उनका अभिप्राय नहीं था। नहीं, आप जब देखें कि इस तरह की टिप्पणी जब हुई, टीका टिप्पणी हुई, उसके बाद जो क्या नतीजा आया, कोई राष्ट्रपति उस पद के अधिकारी को भी इस तरह की टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज जानना चाहेंगे कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है और आप लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कहीं नहीं करते इस बात पे। विपक्ष का आरोप है कि ईडी, आयकर और सीबीआई का इस्तेमाल सरकार जो है वो गलत तरीके से कर रही है। नहीं, देखिए, ईडी, सीबीआई और आयकर अधिकारी क्या कर रहे हैं? किसी मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया मिले, उस मंत्रियों के घर से क्या मिल रहा है, ये आप रहे हैं। और एक एक उनके जिला सभापति हैं, पूरा बीरभूम जिले का जो भी जमीन है सबके मालिक हो गए हैं। एक एक उनके जो मंत्री हैं, उन्हें एक साल में 5 बार लॉटरी का फर्स्ट प्राइज मिल रहा है। ये सब कुछ तो सामने आ रहा है ना। ईडी तो केवल दिखावे के लिए नहीं कर रही, ईडी तो प्रमाण जनता के सामने ला रही है। तो जब ये अपराध करें तो वो ठीक है, और अपराधी को यदि पकड़ा जाए तो ये गलत है। ये कैसे चल सकता है? नहीं, विपक्ष का मुद्दा तो यही रहा है ना कि वो लगातार केंद्र सरकार जो है ईडी का वो गलत इस्तेमाल कर रही है, वो गलत तरीके से केवल जिन जो भाजपा के गैर भाजपाई है उन पे ही कार्रवाई हो रही है, लोगों पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये तो लगातार आरोप लगा रही है। भाजपा के लोगों के खिलाफ साक्ष्य है तो वो जनता के समक्ष ले आए। ईडी, सीबीआई तो जो भी कुछ कर रही है भाजपा के कहने पर नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है। हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल हुआ और उसके आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया ईडी को और सीबीआई को कि आप इसकी जांच करें, तभी ये जांच हो रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये जांच करवा रही है। तो यदि तृणमूल कांग्रेस को कुछ आपत्ति है, इस आपत्ति को लेकर वो भी तो बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक तृणमूल कांग्रेस गई है इस जांच को रोकने के लिए, लेकिन अदालत ने कहा कि इस जांच को हम नहीं रोकना चाहते। तो अदालत का तो कम से कम सम्मान करें। नहीं, बिल्कुल, अदालत का तो सम्मान जरूरी है, अदालत का ही सम्मान करना होगा, नहीं तो फिर तो गलत है। अब ये जो है लगातार विपक्ष का जो आरोप रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर भाजपा बात ही नहीं करना चाहती है। नहीं, बंगाल में महंगाई और बेरोजगारी पर बात तो भाजपा नहीं करेगी ना, वो तो तृणमूल को करनी है ना। यहाँ तो वो शासन में है ना। लेकिन पूरे दुनिया में, पूरे देश, पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में इकोनॉमी की जो अवस्था है, पूरे दुनिया में जो मंदी का दौर चल रहा है, उसके तुलना में यदि आप भारत की तुलना करें तो आप देखेंगे कि भारत को और बहुत बेहतर जगह में पाएंगे। कोविड की महामारी के बाद भी, एक के बाद 2-3 वर्षों तक अर्थव्यवस्था की जो हाल रहा, उसके बाद जहां दुनिया के शक्तिशाली देशों का जो की अर्थव्यवस्था जहां ढह गई, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी यहाँ की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत हद तक ये पटरी पर आ चुका है। ये पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जब भारत की आप तुलना करेंगे तो ये बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। नहीं तो क्या लगता है कि आप मानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी नहीं है इस देश में? नहीं, महंगाई और बेरोजगारी नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मंदी के दौर में सारी दुनिया में जो स्थिति है उसकी तुलना में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते थे किस तरह से हमारे साथ अभी इस समय जुड़े हुए थे भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, जिन्होंने इस मामले को रखा, इस मुद्दे को रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।